हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग लेकर आ चुके हैं क्लास 12th इंग्लिश के 50 मोस्ट बीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता बच्चों कि सेम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि इसमें से कई क्वेश्चन जो है जरूर आपके एग्जाम में आने वाले हैं बच्चों। चूंकि यहाँ पर लीक होता नहीं है, बल्कि यहाँ पर अफवाहें फैलाई जाती है। देखिए यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व एज ए गवर्नर ऑफ डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है बच्चों, वह बिहार के बच्चों गवर्नर रह चुके हैं प्रेसिडेंटी पद से बच्चों। पहले याद रखिएगा, उन्होंने 1967 में बच्चों वह प्रेसिडेंट बने थे। थर्ड प्रेसिडेंट कौन बच्चों? तो थर्ड प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण लिया था, याद रखिएगा। उसी में वह भाषण देते हैं जिसका नाम है बच्चों भारत इज माई होम, हो माई लाइफ इज नॉट बेटर देन। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, यहाँ पर बच्चों होता है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में बच्चों W.H. ऑडेन जी कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वह मृत्यु से बेहतर नहीं है, यानी कि ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन डेथ, यानी कि मृत्यु से बेहतर नहीं है बच्चों मनुष्य का जीवन। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। तो हमारे बच्चों भारत में ही पाए जाते हैं क्या बच्चों? तो सदा जीवन उच्च विचार हमारे भारत के लोगों में ही पाया जाता है, सदा जीवन उच्च विचार। यहाँ पर मटेरियल को बच्चों, यहाँ पर मटेरियल को ऊपर नहीं रखा जाता, बल्कि यहाँ पर हम लोग क्या तो पीस को और शांति को रखते हैं बच्चों। इंडियंस जो है हम लोग सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पर जीते हैं, जो कि हमारे गांधी जी खूब उसको बोलते थे। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि ये मैरिज प्रपोजल लीजिए। तो ये मैरिज प्रपोजल जो है बच्चों वह क्या है? क्या यह ट्रेजेडी है, स्टायर है, ट्रेगी कॉमेडी है, या फिर बच्चों कॉमेडी है? तो ये मैरिज प्रपोजल जो कि एंटोन चेखव जी द्वारा रचित है बच्चों, जो कि एक प्रकार का कॉमेडी है बच्चों। इसमें तीन लोग होते हैं बच्चों। एक होता है लोमोब, याद रखिएगा, लोमोब जो कि 35 साल का होता है। कितना साल का? 35 साल का। एक होती है बच्चों नटालिया, नटालिया जिससे लोमो जो है वह शादी करता है बच्चों, यह होती है 25 साल की। और एक होता है बच्चों चुबुको, याद रखिए, वही नटालिया के पिता बच्चों, याद रखिए। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि लोमोब एंड डैश आर क्वेरलिंग फॉर ऑक्समिडन। तो लोमोब और कौन थी जो ऑक्समिडन के लिए, ऑक्समिडन एक जमीन था बच्चों वहां पर, उसके लिए कौन लड़ रहा था? तो लोमोब और नाटालिया दोनों जो है बच्चों वह ऑक्समिडन के लिए लड़ रहे थे। याद रखिए लोमोब जो है बच्चों वो नर्वस टेम्परामेंट का व्यक्ति था, मतलब थोड़े थोड़े बात में एकदम थरथराने लगता था और कोट वोट ऐसे ऐसे बहुत बोलने लगता था बच्चों। देखिए होपिंग टू सीज नो टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम, होपिंग टू सीज नो टिल डेथ जो बच्चों यह लाइन है यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लाइन बच्चों लिया गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से, जिसके लेखक है हमारे वाल्ट विथमैन जी, जो कि बच्चों वो कहते हैं कि मैं 37 साल का हूँ और खुद में ही गीत गाता हूँ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इस प्रकार से कहते हैं, व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम बच्चों, इस प्रकार से वह कहते हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न की डैश इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल बच्चों। कौन मास्टर ऑफ क्रिमिनल है? क्रिमिनल का मास्टर बच्चों कौन है? तो वह हो जाएगा बच्चों मैकेविटी। मैकेविटी जो है वह मास्टर ऑफ क्रिमिनल है बच्चों, जिससे स्कॉटलैंड यार्ड के बच्चों पुलिस तक भी नहीं ढूंढ पा रही है। कौन बच्चों? तो स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस भी नहीं ढूंढ पा रही, क्योंकि वह जहां भी क्राइम करती है वहां से अपना बच्चों एक भी निशान नहीं छोड़ती है। इसके पास बच्चों माना जाता है कि हिडन पाव भी है, छुपा हुआ पंजा है बच्चों। देखिए यहाँ पर कि नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ। तो नानू काका जो है बच्चों पिंच ऑफ स्नफ में उन वह जो है सेकंड क्लास कैरेज के बच्चों सेकंड क्लास में वह ट्रेन में बैठ कर आए हुए थे, लेकिन बच्चों उनके पास थर्ड क्लास का ही टिकट था, थर्ड क्लास का था। लेकिन वह बच्चों किसी तरह जो है वह टीटी को समझा बुझा कर वह सेकंड क्लास में बैठ जाते हैं। याद रखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है, 9वां नंबर प्रश्न देखिए कि एंड गैदरिंग स्वेलो ट्विटर इन द स्काईज इज टेकन फ्रॉम। बच्चों यह जो लाइन है इज फ्रॉम का मतलब होता है कि यह लाइन कहाँ से लिया गया बच्चों? तो ऑड टू ऑटम चैप्टर में आता है, जो सूरज जो है बच्चों और ऑटम बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर एकदम जो है फलों से लद दिया जाए पेड़ों को आपस में बच्चों। यहाँ पर चिड़िया भी जो है वह चहचहा रही है बच्चों, इस प्रकार से। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यहाँ पर बच्चों हमारे महात्मा गांधी जी कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को जो है वह आंख मूंद कर हमें अपनाना नहीं है बच्चों, याद रखें, नहीं तो वह जो है पूरे भारत को बर्बाद कर देगा। कौन कहता है बच्चों? तो वह कहते हैं हमारे गांधी जी, गांधी जी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न की अकॉर्डिंग टू मैकेविटी इज द
डैश ऑफ क्राइम। मैकियावेली को बच्चों क्या कौन सा क्राइम कहा जाता है, तो उसे बच्चों नेपोलियन ऑफ क्राइम कहा जाता है। नेपोलियन का दर्जा बच्चों उसे दिया गया है, वही बच्चों नेपोलियन, याद रखिए अपराध की दुनिया में उसे नेपोलियन का दर्जा दिया गया है। देखिए हु रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। बच्चों वहां का जो बैंक था वह अन्याय के भट्टी में बच्चों वह पूरा अन्याय से दिवालिया हो गया था। वहां पर बच्चों किसी को भी न्याय नहीं मिल रहा था। जस्टिस ऑफ बैंकरप्ट यानी कि न्याय का जो बैंक है वह पूरी तरीके से दिवालिया हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है बच्चों। किसके लिए, तो वह निग्रो जाति के लोग के लिए बच्चों, निग्रो जाति के लोग के लिए जो कि अमेरिका में रहते हैं, काले लोग बच्चों। देखिए यहाँ पर कि बेंजी पेरेंट्स आर नोन एज द डैश। बेंजी के जो पेरेंट्स है यानी कि उनके पिताजी, उनका नाम बच्चों पूछा जा रहा है कि क्या था, तो वह उनका नाम था बच्चों जॉनसन। बेंजी के पिताजी का नाम जॉनसन था। याद रखिएगा बेंजी जब बच्चों 14 साल का था तब वो अपने स्कूल को छोड़ देता है और फिर जो है बच्चों वह डॉक्टर के सलाह पर 10 से 12 मुर्गियों को पालता है और बाद में जाकर बच्चों बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डोरोथी एल सीयर्स was one of the first women to graduate from Oxford University in Oxford University in। तो देखिए बच्चों डोरोथी एल सीयर जी जो है वो फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट, वह बच्चों सबसे पहला बार बच्चों ग्रेजुएट हुए थे। कहाँ से, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। याद रखिएगा वहाँ के सबसे पहली महिला थी वह बच्चों। कब, तो वह 1915 में। कब बच्चों, 1915 में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि डैश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड। बच्चों किसे बच्चों दुनिया की खिड़की कहा जाता है, तो वह बच्चों इंग्लिश को विंडो टू द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी कि दुनिया की खिड़की कहा जाता है बच्चों। देखिए हु रोट पायर्स द प्लोमैन। किसने बच्चों पायर्स द प्लोमैन को लिखा है, तो पायर्स प्लोमैन को लिखने वाले हैं हमारे विलियम लैंगलैंड। कौन है बच्चों, लैंगलैंड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह बच्चों स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन था। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डैश है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर। सबसे ज्यादा बोले जाने वाला बच्चों भाषा कौन है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है या फिर चाइनीज है बच्चों। तो यहाँ पर इंग्लिश आप बिल्कुल भी नहीं लगाइएगा। सबसे ज्यादा बच्चों चाइनीज को बोला जाता है। सबसे ज्यादा बोलने वाले लोगों की संख्या किसका है बच्चों, तो मातृभाषा बच्चों चाइनीज बोलने वाले लोग बहुत है। याद रखिएगा अगला नंबर प्रश्न कि बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ। बेंजी जो है बच्चों वह कितने साल के एज में स्कूल को छोड़ देता है, तो वह 14 साल के एज में, यानी कि बच्चों 14 ईयर बच्चों। कितना, 14 साल का जब था तब वह अपने स्कूल को छोड़ देता है। द लाइन ओ हाउ फीबल्स इज मैंस पावर अकावर इन द पोयम। ओ हाउ फीबल क्या है बच्चों, आदमी जो है बिल्कुल क्या है बच्चों शक्तिहीन है, कमजोर है बच्चों। किसमें बताया गया है, तो यह स्वीटिश लव आई डू नॉट गो चैप्टर में बताया गया है। कौन बताते हैं बच्चों, तो जॉन डन जी बताते हैं, जो कि मेटाफिजिकल पोइट के नाम से जाने जाते हैं बच्चों। उनके बारे में भी याद रखिएगा क्योंकि उनके बारे में भी बार बार पूछा जाता है। एंड द नाइटिंगेल इज डम इज फ्रॉम बच्चों। एंड द नाइटिंगेल इज डम जो है यह लाइन कहाँ से लिया गया है बच्चों, इसके आगे का लाइन होता है बच्चों कि एंड द नाइटिंगेल इज डम एंजल विल नॉट कम। बच्चों पूरा लाइन यह होता है जो कि लिया गया है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में। वहां बताया गया है कि बुलबुल जो है वह चुप हो गई है और जो भगवान के दूत है एंजल अब वो भी नहीं आने वाली है बच्चों। जॉन कीट इज फ्रॉम बच्चों। जॉन कीट बच्चों कहाँ के रहने वाले थे बच्चों, तो वह रहने वाले थे ब्रिटेन के बच्चों। कहाँ के रहने वाले थे, तो ब्रिटेन के रहने वाले थे। और इन्हें बच्चों रोमांटिक कवि के नाम से जाना जाता है। किसको बच्चों, तो जॉन कीट जी को याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि वाल्टर डेलामियर न्यू ए डैश हु इज डेड नाउ। डैश हु इज डेड नाउ बच्चों, तो वाल्टर डेलामियर जी बच्चों एक ग्रेवयार्ड के पास खड़े हुए थे जहां पर बच्चों एक लेडी जो है वह मरी हुई है और वह वहां पर बच्चों दफनाई हुई होती है। वहीं पर वह बैठकर कह रहे होते हैं कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, यानी कि अगर मैं भी मर जाऊंगा तो फिर तुम्हें कौन याद रखेगा बच्चों। इस प्रकार से वह कहते हैं। रूपर्ट ब्रूक रेपुटेशन एज ए पोएट रेस्ट ऑन डैश वार सोनेट। यहाँ पर क्या है बच्चों, इसको समझिए कि रूपर्ट ब्रूक जो है बच्चों वह 5 सोनेट में कितने बच्चों, 5 में वार की बच्चों युद्ध वाली कविताओं को उन्होंने लिखा है। याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि व्हाट डिड सेबे अप्लाई टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल। यानी कि जो सेबे है बच्चों वह सेबे कद्दू में से जो
जो बुरी दुर्गंध आती थी बच्चों, स्मेल को वह कैसे खत्म करता था बच्चों, तो वह वहां पर जो टी लीव्स या चाय पत्ती जो होता है, जो चाय पत्ती चाय पीने के बाद बच जाता है, उसी को वह इकट्ठा कर करके रखता था और फिर जो है वह कद्दुओं में लगा देता था, ताकि जो है उसमें से जो दुर्गंध आती थी, स्मेल आती थी, वो ना आए बच्चों। इसके लिए बहुत दिमाग वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके बच्चों पूरे कलाकारी को छुपा दिया जाता है, बल्कि यहाँ पर बच्चों कहा जाए तो पूरे को यहाँ पर तहस नहस कर दिया जाता है। नटालिया एंड डैश आर क्वेलिंग फॉर ऑक्समिडोन बच्चों, नटालिया और कौन जो है वो ऑक्समिडोन के लिए लड़ रहे होते हैं, तो वह था बच्चों लोमो। लोमो और नटालिया दोनों जो है वो ऑक्समिडोन के लिए लड़ रहे थे। देखिए, हु आर द ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथ एज का बच्चों, एलिजाबेथन एज का सबसे बड़ा ड्रामेटिस्ट यानी कि बच्चों सबसे महान बच्चों ड्रामेटिस्ट जो है वह किसे माना जाता है, तो वह माना जाता है बच्चों विलियम शेक्सपियर जी को। किसको, तो विलियम शेक्सपियर जी को माना जाता है बच्चों, जो कि एक एक बच्चा उनको जानता है। देखिए, इन यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इंग्लिश इज स्पोकन एज ए, तो बच्चों यूके में, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, यहाँ वहां पर बच्चों इंग्लिश को किस रूप में बोला जाता है, तो वहां पर बच्चों नेटिव लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। किस रूप में बच्चों, नेटिव लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। जैसे हम लोग जैसे भारत में बच्चों तो भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, इस प्रकार से बच्चों वही अपने घर के भाषा को हम लोग नेटिव लैंग्वेज कहते हैं। तो यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में नेटिव लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को बोला जाता है बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ, इंग्लिश जो है बच्चों वह कहाँ से डेवलप हुआ है, तो वह हुआ है बच्चों एंग्लो सेक्शन से। कहाँ बच्चों, तो एंग्लो सेक्शन से हुआ है, याद रखिएगा, जो कि जर्मन कबीले थे बच्चों, याद रखिए। इंग्लिश जो है बच्चों अगर पूछा जाए कहाँ से आया है, तो वह जर्मनी से आया है, याद रखिएगा। नानू काका स्टील वॉर, नानू काका जो है बच्चों वह क्या पहने हुए थे, तो नानू काका जो है एक जोधपुर कोट, क्या पहने थे बच्चों, तो एक जोधपुर कोट पहने थे और ऑरेंज टर्बन को अपने माथे पर बांधे हुए थे बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि द इंग्लिश गवर्नमेंट गिव इल्डरली पीपल एंड बच्चों डैश, तो इंग्लिश पीपल यानी कि जो वहाँ के जो गवर्नमेंट है वह बूढ़े लोगों को बच्चों पेंशन देती है। कहाँ के बच्चों, तो जो ब्रिटेन के, इंग्लैंड के है बच्चों, उन्हें पेंशन देती है बूढ़े लोगों को। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि डोरथी एल सीयर्स पब्लिश्ड एन ऑथेंटिक वर्ड्स ट्रांसलेशन ऑफ, ऑथेंटिक वर्ड्स ट्रांसलेशन ऑफ बच्चों क्या हो जाएगा, तो इन्फेर्नो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फेर्नो आ जाएगा। इसको, इस चीज को बच्चों वहां पर लिया गया है किस चैप्टर में बच्चों, तो हाउ फ्री द प्रेस चैप्टर में। देखिए द लाइन एंड गैदरिंग स्वेलो ट्विटर इन द स्काईज इज फ्रॉम बच्चों, ट्विटर इन द स्काई, यह लाइन जो है बच्चों एक बार पहले भी आ चुका है, इसलिए मैं इसको समझाऊंगा नहीं। और टू ऑटम हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, जिसमें चिड़िया जो है वह चहचहा रही है बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न, इट वॉज सेड द सन नेवर सेट्स इन द डैश एम्पायर, कहाँ बच्चों कहा जाता है कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता है बच्चों, तो वह कहा जाता है ब्रिटिश में। कहाँ बच्चों, तो ब्रिटिश में कहा जाता है कि वहाँ जो है वह सूर्य अस्त नहीं होता है, याद रखिएगा वहाँ। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि अबाउट डैश ईयर एगो लैटिन वाज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, कितने साल पहले जो है बच्चों वह लैटिन वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में जाना जाता था, पूरे वर्ल्ड का लैंग्वेज के रूप में जाना जाता था बच्चों लैटिन, लगभग 18 वर्ष पहले बच्चों, याद रखिएगा 1800 वर्ष पहले। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि हु रोट लिप्स ऑफ ग्राफ्स बच्चों, लिप्स ऑफ ग्रास के लिखने वाले कौन है, तो लिप्स ऑफ ग्रास के लिखने वाले बच्चों यहाँ पर हो जाएंगे हमारे वाल्ट विथमैन जी। और ड्रम टैप्स को भी बच्चों इन्होंने ही लिखा है, उसको भी याद रखिएगा ड्रम टैप्स को। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि द आर्टिस्ट इज, तो द आर्टिस्ट जो है वह क्या है बच्चों, तो एक शॉर्ट स्टोरी है। द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है बच्चों, जिन्हें सिगा नोया ने लिखा है। किसने लिखा है बच्चों, तो सिगा नोया ने लिखा है, याद रखिएगा बच्चों, जो कि एक जैपनीज लड़का का स्टोरी होता है जो 12 साल का होता है और प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। एंटोन चेखव बिगन हिज कैरियर बाय राइटिंग, तो एंटोन चेखव जो है अपना कैरियर किस राइटिंग बनाते हैं बच्चों, तो वह कॉमिक स्केच में बनाए हुए थे, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि जॉन डन इज ए डैश पोइट, तो जॉन डन जी जो है बच्चों वह मेटाफिजिकल पोइट है। कैसे पोइट बच्चों, तो मेटाफिजिकल पोइट है। और बच्चों देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि नानू का है टाइड ए ह्यूग डैश अराउंड द नरेटर हेड, यानी कि बच्चों
लेखक के माथे पर नानू काका जो है वह क्या बांध देते हैं, तो वह बच्चों ऑरेंज टर्बन को बांध देते हैं। ऑरेंज टर्बन को बच्चों बांध देते हैं, यानी कि पगड़ी को बांध देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि अकॉर्डिंग टू पॉलेस बक द मेन क्वालिटी ऑफ लीडर शुड बी। पॉलेस बक के अनुसार बच्चों एक नेता में कौन सा गुण होना चाहिए? क्या बच्चों सेल्फिशनेस होना चाहिए या फिर सेल्फलेसनेस होना चाहिए? तो वह होना चाहिए बच्चों सेल्फलेसनेस, यानी कि निस्वार्थता। क्या बच्चों? निस्वार्थता होना चाहिए, याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि डैश स्वेयर्स टू द सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग। डैश स्वेयर्स टू द सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ बच्चों फॉरगिविंग। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ड्रीमली हो जाएगा। या यहाँ पर बच्चों क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है बच्चों, तो यहाँ पर KKN दारू वाला है, यही हमारा हो जाएगा, जो कि अपने साथ घूम रहे होते हैं अपने पिताजी के साथ, और वहीं पर कह रहे होते हैं बच्चों कि अब मैं कभी भी अपने किसी भी बच्चे को आग के हवाले नहीं करूंगा। यहाँ पर देखिए 42वां नंबर प्रश्न क्या है कि द स्नेक ड्रैंक इनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड। तो देखिए स्नेक जो है अपने सिर को ऊपर ऐसे उठाता है बच्चों, जैसे उसने पूरा पानी पी लिया हो, एकदम ड्रीमली, जैसे वो सपना देख रहा हो बच्चों, ड्रीमली उठाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वाल्ट विथमैन वाज ए डैश ड्यूरिंग द सिविल वार। वाल्ट विथमैन जी जो है बच्चों वह सिविल वार के दौरान क्या रह चुके हैं बच्चों? तो वह रह चुके हैं वॉलंटियर नर्स के रूप में काम कर चुके हैं। वॉलंटियर नर्स के बच्चों रूप में काम कर चुके हैं बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न की कामला दास रिमेम्बर द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर हर बच्चों ग्रैंड मदर। कहाँ बच्चों? तो वह अपने बचपन के दिनों में अपने दादी माँ के साथ रहती थी, और वही बच्चों वह याद करती है कमला दास जी। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि द पास्ट इज नो डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। क्या बच्चों? इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। हमारा जो पास्ट है बच्चों, हमारा जो पास्ट है वो मरा नहीं है, बल्कि बच्चों अभी अलाइव है, यानी कि जिंदा है और गतिशील है बच्चों, जिंदा है और गतिशील है। ये कहने वाले हैं बच्चों हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, जो कि भारत इज माई होम चैप्टर को बच्चों लिखे हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि ए डैश वुमेन विजिट हर मदर हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। बच्चों तो कोई भी बच्चों जो औरत है वह कहाँ की औरत जो है बच्चों वह प्रेगनेंसी के दौरान अपनी माँ के घर चली जाती है, तो वह बच्चों सिलहेट की। यहाँ पर बच्चों सिलहेट के बारे में बताया गया है, इसीलिए हम लोग सिलहेटी लगा देंगे। ए चाइल्ड इज बॉर्न में बच्चों यह क्वेश्चन आया है, जिसके लेखक बच्चों जर्मन गिरीर जी है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि हिज ब्रोकन एवरी लॉ एवरी ह्यूमन लॉ। बच्चों कौन है जो मनुष्य के सभी नियमों को तोड़ देता है? इस फ्रॉम बच्चों तो वह तोड़ता है मैकेविटी, वही बिल्ली बच्चों जो कि बड़ा ही धूर्त बिल्ली है बच्चों। यहाँ पर बिल्ली हो जाएगा मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से यह लिया गया है। देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी जो है बच्चों यह रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को नापसंद करते हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि बच्चों नस्लीय भेदभाव, जैसे गोरा काला इस प्रकार के भेदभाव को वह नापसंद करते हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि हु रोट द चेरी ऑर्चर्ड। क्या है बच्चों? द चेरी ऑर्चर्ड के लेखक कौन है? तो द चेरी ऑर्चर्ड के लेखक हो जाएंगे बच्चों एंटोन चेखव। कौन? एंटोन चेखव हो जाएंगे बच्चों, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए 50वां नंबर और अंतिम नंबर प्रश्न क्या है कि डैश प्रेफर स्पिरिचुअलिज्म टू मेटेरियलिज्म। बच्चों तो कौन जो है वह प्रेफर करते हैं स्पिरिचुअलिज्म को बच्चों, याद रखिए। तो वह करते हैं कौन? गांधी जी हमारे बच्चों, महात्मा गांधी जी बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और हमारा 50 जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है। तो जल्दी से बताइए इस 50 में आपका कितना सही हुआ बच्चों। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।